सबसे पहले तो अपने मन में आप ये बात रखिए कि आपके पास समय बहुत सीमित है और उस समय को आपको ऐसे प्रोडक्टिव वर्क में लगाना है जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अनावश्यक विवादों में फंसकर अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करिए। मौन की शक्ति को पहचानिए। अगर आप मौन रह जाते हैं तो ना ही आप केवल अनावश्यक विवादों में पड़ने से बच जाते हैं, वरन आप अपनी बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी को बचा लेते हैं और ये एनर्जी आप पॉजिटिव वर्क में लगाकर अपने टारगेट को बहुत जल्द अचीव भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ पर ज़रूरत न हो वहाँ पर अनावश्यक वाद विवाद ना करें, चाहे वो आपका दैनिक जीवन हो या फिर सोशल मीडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 8 जुलाई। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि सिंगल बेंच के द्वारा उत्तरमाला को यूजीसी के एक्सपर्ट के द्वारा जांच करवाने जाने की बात कही गई थी, लेकिन डबल बेंच में यह मामला गया था और डबल बेंच ने कहा था कि सरकार चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकती है। यही मैटर था सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई है तो अपडेट ये है कि मामले को रिवर्ट बैक कर दिया गया है डबल बेंच हाई कोर्ट में। तो यूपी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है। परीक्षा की उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। जस्टिस यू ललित की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इसमें दखल का कोई कारण नज़र नहीं आता। पहले भी ऐसी याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 12 जून को इस पर रोक लगा दी थी। तो मामला जो है वो अब हाई कोर्ट की डबल बेंच को रिवर्ट बैक किया गया है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस पर हम आगे देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते थे कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और कमेटी ने ये कहा था कि कोई भी परीक्षा, चाहे वो फाइनल ईयर की ही क्यों ना हो, परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अब ये जो मैटर था थोड़ा सा उल्टा हो गया है। राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला अब बदलना होगा, क्योंकि केंद्र ने भेजी है यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन, और इसमें यह कहा गया है कि 30 सितंबर तक परीक्षा लेने की बात इसमें कही गई है। देश के सभी 750 यूनिवर्सिटीज़ और 45,000 कॉलेजों के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी है। फैसला AICTE के तकनीकी कॉलेजों में भी लागू होगा, यानी कि बीटेक और विफार्मा के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी ये जो निर्णय होगा वो लागू होगा। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी को जारी रखें, बहुत जल्द ही उनको टाइम टेबल मिलेगा। हालांकि पेपर हर वर्ष की अपेक्षा थोड़ा सरल आने की उम्मीद आप रख सकते हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। HRD और यूजीसी का फैसला, DU ओपन बुक एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा वो 15 अगस्त के बाद होगा, और JEE मेन और नीट 2020 का रिजल्ट आने तक सभी यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन जारी रखना होगा ताकि किसी छात्र को कोई भी दिक्कत ना हो। तो नया सत्र शुरू होगा अक्टूबर या नवंबर से, और जब तक मतलब कि पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है रिजल्ट आने वाली और बाकी, तब तक जो है JEE और नीट के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो, एडमिशन क्लोज नहीं होगा। और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन ये 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में लिया गया है। तो कई बार ये परीक्षा टली थी ड्यू टू लॉकडाउन, और अब ये परीक्षा फाइनली 11 अक्टूबर को आयोजित करे जाने की बात कही जा रही है। तो हालांकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी कम है। प्राचार्य भर्ती है ये, तो इसमें निश्चित रूप से अभ्यर्थी कम ही होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब ये जो परीक्षा है वो 11 अक्टूबर को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सचिव वंदना त्रिपाठी ने आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। और
अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की 290 पदों पर भर्ती इसमें की जाएगी। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 16 अगस्त तक लिए जाएंगे। उसके बाद जो लोग आवेदन करेंगे तो लेट पेमेंट के साथ भी आवेदन ओपन रहेगा। प्रधानाचार्य 5 अगस्त तक प्रवेश लेने के साथ शुल्क जमा कर सकेंगे। तो खबर ये है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी में लग गया है और बोर्ड की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर बिना विलंब शुल्क के 16 अगस्त तक अपलोड किए जा सकते हैं। और यूपी बोर्ड सचिव दिव्यज्ञान शुक्ल ने बताया कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों का 5 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे, शुल्क जमा कर सकेंगे। 5 अगस्त के बाद कक्षा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। ये भी कहा गया कि प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में 10 अगस्त तक जमा कर सकेंगे। तो ये है कि अब 16 अगस्त तक बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और 21 से 31 अगस्त के बीच आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। तो ये सारी अपडेट है यूपी बोर्ड के लिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जो कि 27 मई से लेकर 6 जून तक कराया गया था, तो बहुत सारे उसमें अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो ड्यू टू कोविड-19 नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए एक दोबारा मौका उन्हें दिया गया था। ये बात पहले भी कही गई थी कि जो अभ्यर्थी नहीं आएंगे उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट यही है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अब 13 जुलाई को दोबारा बुलाया गया है। तो उक्त के संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो आयोग की वेबसाइट पर हैं upsc.up.nic.in पर। तो आपको पूरा निर्देश देख लेना है और 13 जुलाई को बोर्ड में उपस्थित होना है गेट नंबर 2 पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओबीसी में जो एमआरसी का प्रकरण है, अब ये प्रकरण जो है वह आयोग तक पहुंच चुका है और फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की ओर से इस पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ दिन पहले जो मैटर था एमआरसी वाला, उसी के मद्देनज़र ये रोक लगाई गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज, अगले आदेश तक भर्ती पर लगाई रोक और इसके संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में क्या है ये देख लेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम हो जाएगी। और ये पत्र है और इसमें जो मेन बात लिखी गई है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कृपया पत्र संख्या 10 का संदर्भ लें। भारत के संविधान के अंतर्गत आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत प्राप्त शक्तियों के क्रम में, जिसमें आयोग के पत्र दिनांक 3 जून द्वारा उपरोक्त विषयक 7 कार्यदिवसों में आख्या मांगी गई। प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 15 जून द्वारा अनुस्मारक प्रेषित करते हुए 3 दिवसों में आख्या मांगी गई। तो पहले 3 जून को, फिर 15 जून को। तत्पश्चात भी माननीय आयोग को प्रत्युत्तर न मिलने पर उपरोक्त पत्रांक संख्या दिनांक 22 जून के द्वारा दिनांक 29 जून को समय 2 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा दिनांक 1 जुलाई के द्वारा दिनांक 7 जुलाई को समय 11 बजे आयोग के समक्ष पत्रावलियों सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस दिए गए, जिसमें बिना कारण बताए अथवा बिना व्यक्तिगत उपस्थिति से अवमुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए आप अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक आपके पक्ष से प्रतीक्षित है तथा आयोग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बात कि उपरोक्त द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शित है कि भारत के संविधान के तहत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आपके हृदय में कोई सम्मान नहीं है। आपके कृत्य कर्तव्यों की अवहेलना, पेशेवर लापरवाही, आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार तथा आयोग के प्रति निष्ठा अस्वीकार करना आदि कथाचार यानी कि एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट के समान है। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आपके द्वारा भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है तथा भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। परिणाम स्वरूप हजारों शिकायतकर्ताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई भविष्य में नहीं हो सकेगी। तो उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग को प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में कार्यविधि नियमावली के उपनियम 3.2.7 के तहत आयोग को जांच पूर्ण होने तक प्रकरण में स्थिति को यथावत बनाए रखते हुए आपको कोई भी कार्रवाई करने से
निषिद्ध किया जाता है। तदनुसार आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में माननीय आयोग को अपने कदाचार संबंधी स्पष्टीकरण एवं अपेक्षित जांच आख्या 7 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से। और फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डायरी प्राप्त हुई है डॉक्टर के.एल. पटेल और उसके गिरे हुए सदस्यों के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम, रोल नंबर और लिखित परीक्षा में मिले अंक की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके संदर्भ में एसटीएफ ने जो पीएनपी हैं उनके सचिव से पत्राचार किया है और उन्होंने ये जानना चाहा है कि जितने अंक इन अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित हैं क्या उनको उतना ही अंक प्राप्त हुआ है। तो एसटीएफ की शुरुआती जांच में ऐसे अभ्यर्थियों पर शक गहराया था। इसके बाद ही अधिकारियों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पत्राचार किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस अभ्यर्थी को कितने अंक मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जवाब और शिकायत में बताए गए अंक सही पाए जाते हैं तो उसके आधार पर छानबीन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्जीवाड़ा मामले में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव और मायावती दुबे, दुर्गेश पटेल, संदीप पटेल अभी तक फरार हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। चैनल के प्रति अपना प्यार आप लोग दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।